मुंबई में घर है जिसकी कीमत है 1 करोड़। क्या इसको बेचकर पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही होगा? सवाल पूछा है एक व्यूअर ने, जो कि 9 साल के बाद रिटायर होना चाहते हैं और उसके लिए रिटायरमेंट कॉर्पस को जुटा रहे हैं। एक दिक्कत ये भी है कि 45 लाख का होम लोन चल रहा है जिसका टेन्योर है 12 साल। उनको क्या करना चाहिए, जानते हैं आज के वीडियो में। हमारे साथ हैं विरल भट्ट। और हमारे साथ हैं आज बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में विरल भट्ट। विरल हैं फाउंडर मनी मंत्रा के और आगे और अपना प्रीशियस टाइम यहाँ दे रहे हैं ताकि आपकी उलझनें दूर हो सके। इसके लिए हाय विरल एंड थैंक यू विरल कमेंट में दिखना चाहिए मुझे, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से हाय विरल, हाउ आर यू? हेलो स्वाति, आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी वेल वेरी वेल। आज का सवाल जो है विरल, वो भी रिटायरमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन अलग प्रोफाइल है ये। हमने ओके। एक हफ्ते पहले, 2 दिनों पहले विनीता जी के रिटायरमेंट प्लान पे कमेंट किया था, सिमिलर टू दैट बट अ डिफरेंट प्रोफाइल। ऑलराइट, तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ क्विकली। नाम है आरवी के। ये चाहते हैं 55 ईयर की, 55 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट। अभी इनकी एज है 46 ईयर्स, तो इनके पास 9-10 साल अभी हैं। फाइनेंशियल डिटेल्स, 80 लाख है म्यूचुअल फंड में विरल, 10 लाख है फिजिकल गोल्ड में, अभी तो अच्छी खासी वैल्यू होगी। अब 5 लाख है आईसीआईसीआई प्लैटिनम प्रीमियम, 5 लाख, हाँ 2.5 लाख पर है ना, इस पर ये 5 साल इन्वेस्ट करेंगे। होम लोन है 45 लाख का, 50 के ईएमआई है और अभी 12 साल बचे हुए हैं। रिटायरमेंट 9 साल में लेने की सोच रहे हैं, लेकिन लोन की ये चलेगा अगले 12 साल। एक फ्लैट है 1 करोड़ का, जानना चाहते हैं कि क्या मैं इसको बेच के इस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दूं ताकि मेरा कॉर्पस बड़ा हो जाए। 1 लाख की एसआईपी अभी चल रही है, जिसे ये हर साल 20% बढ़ाएंगे। 2 सवाल है, बाय व्हेन कैन आई गेट रिटायर्ड? इज 55 ईयर्स अचीवेबल टारगेट है मेरा क्या ये? मंथली विड्रॉल ये करीब 3% के आसपास करेंगे अपने कॉर्पस का 90 ईयर्स की एज तक। तो मेरा, अगर मैं 3% विड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना पैसा आएगा मंथली अमाउंट खर्चे के लिए? और अगेन प्रॉपर्टी को लेकर कंफ्यूज है कि उस प्रॉपर्टी को बेचा जाए या रखा जाए। अर्ली रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। वैसे ऐसे तो नहीं बोल सकते कि अर्ली रिटायरमेंट, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग स्वाति 60 का 55 सोचने लगे हैं कि और मैं 5 साल कम करके 55 पे रिटायर होना चाहता हूँ। कॉर्पस और जो प्रोग्रेस वो काफी अच्छा है और आगे सोच भी काफी अच्छी है उनकी, जिस तरह से वो प्लान करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर मैं उसको नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं कि सपोज 46 पे है वो, 80 लाख ऑलरेडी उन्होंने कॉर्पस इकट्ठा कर लिया है। 1 लाख की सिप वो कर रहे हैं। अगर 1 लाख की सिप वो कर रहे हैं और वो 20% से 9 years they are doing. हाँ, राइट। सो 6 to 7 करोड़ का कॉर्पस अगर हम देखें नॉर्मल इक्विटी रिटर्न से, 12% के पॉइंट ऑफ व्यू से 20% वो एन्युअली इंक्रीज करके सारा अगर छोड़ दे तो 6 to 7 करोड़ का कॉर्पस यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। सिर्फ राइट, एसआईपी से या फिर 80 लाख जो ऑलरेडी 80 लाख छोड़ के, 80 लाख छोड़ के, या 80 लाख छोड़ के इंक्रीज स्टेप अप को जोड़ के, राइट। और जो टाइम तक वो करना चाहते हैं 1 वो लाख अगले 9 साल की अगर एसआईपी चल रही है, उससे हम लोग एक बड़ा 6-7 करोड़ का कॉर्पस जुड़ता हुआ दिखता है। यस, हाँ। और फिर आते हैं विड्रॉवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3% विड्रॉवल अराउंड 1.5 लाख से 1.8 लाख के आसपास का उनका विड्रॉवल बन सकता है हर महीने का, मंथली मंथली। तो ये विड्रॉवल और कॉर्पस की बात। फ्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे कुछ एक सजेशन था। मैं प्रॉपर्टी को सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप ऑलरेडी ये आपकी प्राइमरी प्रॉपर्टी है, तो मैं सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ना कहूंगा। आपको बहुत ही कोई एक्सट्रीम ऐसी सिचुएशन आ जाए और वो आ जाए तो ही आप उसको सेल करने का सोचे, राइट। क्योंकि देखिए, कुछ भी कहे, हमको एक इमोशनली भी बहुत ही प्ले करता है वैसे रियल एस्टेट। स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काम आ सकता है। ये मेरा एक व्यू रहा है हमेशा। तो
अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी है जहां पर आप रह रहे हैं और राइट उसके अलावा ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है एक और, मुझे राइट लगता है फिर भी मेंटेन करना चाहिए फॉर द सिंपल रीजन, इनका इक्विटी या म्यूचुअल फंड से एक डिसेंट कॉर्पस राइट ऑलरेडी बन रहा है, राइट राइट वहां से आप राइट इनकम जनरेट राइट करेंगे ही, राइट एसडब्ल्यूपी राइट करेंगे, राइट या फिर आप डिविडेंड ऑप्शन ले लीजिए राइट सोर्स, राइट ये यहाँ से आप रेंटल इनकम कमा सकते हैं। राइट तो आप जब रिटायर हो जाते हैं तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एटलीस्ट 2 सोर्सेज ऑफ इनकम। राइट एक सोर्स पे डिपेंडेंट होना रिस्की बहुत नहीं बोलेंगे, लेकिन स्टिल रिस्क है। मार्केट जब गिरता है ना तो आपको निकालने में थोड़ी तकलीफ होती है पैसे। ट्रू तो मे बी इफ यू वांट टू स्टे कि चलो अभी मार्केट डाउन है, मैं एसडब्ल्यूपी ही पॉज कर देता हूँ अभी और मैं रेंटल इनकम से मेरा काम चल जाएगा। राइट मुंबई में घर है तो रेंटल इनकम भी ठीक ठाक ही आएगी, बुरी तो नहीं आएगी। लेकिन ये कंसर्न जो मेरा रिटायरमेंट को लेके था इनका, कि इनका लोन चल रहा है 45 लाख का मेरा, यस यस और यस वो तो चलेगा उसके 12 हाँ साल राइट? रिटायर राइट चाह रहे हैं ये 9 साल में हो जाना, हाउ टू गो अबाउट इट? हाँ यानी मैं यहाँ पे और दो पॉइंट मेंशन करने वाला था स्वाति। एक हम्म। तो आईसीआईसीआई की पॉलिसी ली है, वहां पे थोड़ी सी मुझे दिक्कत है कि एग्जैक्टली रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वहां पे होगा नहीं जी। ओवरऑल। तो या। उसको एक बार देखना चाहिए कि अभी हालांकि उन्होंने ज्यादा डिटेल्स नहीं दी है कि हम्म। कब से लिया था, कब शुरू किया था हम्म। और कितने साल हुए हैं। बट प्राइमा फेसी एक हमेशा हम इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को मिक्स करने के लिए ना कहते हैं, हम्म। क्योंकि उनके अंदर लो रिटर्न्स रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म। काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो आईसीआईसीआई पॉलिसी को एक बार उनको रिव्यू करना चाहिए और मेरे हिसाब से अगर वो ये जो सरेंडर पॉलिसी है कर। ना विरल, ये एक यूलिप पॉलिसी है। ओके। ओके। तो उसमें तो पहली बात लॉक इन रहेगा, राइट? यू कांट क्लोज, 5 साल का लॉक इन होता है यूलिप में। यस यस। तो वो और यूलिप है तो वहां पर अगेन एज यू राइटली सेड, उन्होंने डिटेल्स नहीं दी हैं कि उन्होंने हाँ के अंदर कौन सा फंड लिया हुआ है। हाँ। राइट हाँ। राइट। अगर वो उसको, मुझे लगता है कि अगर उससे निकाल के पैसे लोन को प्रीपे कर दे ये, हाँ दैट वुड बी अ बेटर आइडिया। एब्सोल्युटली बेटर आइडिया। और उससे क्या होगा कि आपका जो कॉर्पस है वो हम्म। कॉर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉर्पस जनरेशन ज्यादा हो सकता है, क्योंकि फिर जो अमाउंट बचेगी आपकी, आप जो फॉर यूलिप के लिए डिप्लॉय। दे रहे थे वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। करेक्ट करेक्ट। सो टेक अवे हमारा बेसिकली ये है यहाँ पर आरबीके के लिए। पहली चीज कि अगर आपके पास जो घर है उसमें रह रहे हैं ऑलरेडी, तो बेचना तो खैर आउट ऑफ क्वेश्चन है। राइट अगर नहीं भी रह रहे हैं तो आप उसको रेंट पे दे सकते हैं, उससे आपका डाइवर्सिफिकेशन इस सेंस में होगा, इनकम की 2 लाइन निकल जाएगी आपकी। राइट बट बिफोर यू रिटायर 55 ईयर्स के पहले, यू शुड क्लोज दिस होम लोन। उसको आप मत कंटिन्यू करें। उसको जितना यूलिप, हमें लगता है कि ये ऑप्शन मिलेगा जहां से आप पैसा थोड़ा सा निकाल, जब भी निकलेगा आप उससे प्रीपे कर दीजिए अपना लोन। और बाकी रेस्ट ऑल अच्छा खासा कॉर्पस 7-8 करोड़ का तो इनके पास बन ही जाएगा। वो 80 लैक्स भी है, प्लस 1 लाख की एब्सोल्युटली एसआईपी है, 9 साल है। अ, बढ़िया कॉर्पस बन जाएगा रिटायर में। और 3% के हिसाब से रियलिस्टिक एसडब्ल्यूपी नंबर उन्होंने लिया हुआ है। लोग 8-9% राइट बोलते हैं, 3% इज राइट प्रिटी डिसेंट। आप किसी भी कंजर्वेटिव हाइब्रिड में भी डाल देंगे तो भी आपका एक ठीक ठाक बन जाएगा। बन जाएगा। सो आई गेस एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? या नहीं बस वही है, 55 जो रिटायरमेंट की एज है वो पॉसिबल है, बट थोड़े चेंजेस बशर्ते, करने होंगे। हाँ बशर्ते वो हाँ। घर को आप देखिए, क्या वो लोन जो है राइट। उसको आप कैसे एड्रेस करते हैं। थैंक यू सो मच विरल थैंक यू। जवाब देने के लिए। और इसके साथ ही फिलहाल इतना ही जाने के, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो मतलब आप सीरियस इन्वेस्टर हैं, आप सीखना चाहते हैं और हम उसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप मुझे तो क्या ही शुक्रिया बोलेंगे, छोड़ दीजिए, विरल को तो ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं और फिर भी हमारे लिए वक्त निकालते हैं। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।